नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, जाटों पर मेहरबान नायब सैनी। जाटों को लगातार चौधर देते जा रहे हैं बीजेपी की हाईकमान। सारे बड़े पद दिए जाट समाज को। सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव में बीजेपी की जय जयकार करेंगे जाट? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे बड़े पद इस इलाके में जाट समाज से आने वाले नेताओं को दे दिए और अब यहां वोट किस ढंग से पड़ेंगे, उस पर इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, YouTube, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जब लोकसभा का चुनाव था तब भी इस तरह की एक आवाज आ रही थी कि जाट समाज या किसान समाज वो ज्यादातर संख्या में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहा है और वही एक बड़ा कारण रहा कि बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव हारी। विधानसभा का चुनाव आ गया, तब भी जाट समाज ने बहुतायत में कांग्रेस पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से वोटिंग करने का काम किया, जिसकी वजह से कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली। अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार और मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व वाला बीजेपी का संगठन जाट समाज पर विशेष फोकस कर रहा है और यही कारण है कि हरियाणा का एक विधानसभा क्षेत्र जिसमें तमाम जो बड़े पद हैं वो जाट समाज से आने वाले लोगों को दे दिए गए। मैं बात कर रहा हूं हिसार लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नलवा विधानसभा क्षेत्र की। नलवा विधानसभा क्षेत्र में जितने चौधर के महत्वपूर्ण पद हैं उन सब पर जाट समाज से आने वाले नेताओं को कुर्सी सौंप दी गई। सबसे बड़ा पद विधायक का इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज से आने वाले रणधीर पनिहार को टिकट दिया और वो विधानसभा में पहुंचे, प्रदेश की विधानसभा में विधायक के तौर पर बैठे, जाट समाज से हैं। इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में संगठन की दृष्टि से 3 मंडल हैं, जिनमें आजाद नगर मंडल, आर्य नगर मंडल और शाहड़वा मंडल। तीनों मंडलों के मंडल प्रधान जाट समाज से हैं। अपने आप में आप सोचिए जो मैं बातें आपको बता रहा हूं। हिसार जिले के संगठन में जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष के बाद सबसे पावरफुल पद है। 2 जिला महामंत्री और उनमें से एक जो जाट समाज से हैं वो भी इसी नलवा विधानसभा क्षेत्र से हैं। किशन सरसाणा जिला महामंत्री हैं। मंडल प्रधान के तौर पर जो तीनों मंडल अध्यक्ष हैं, हालांकि 2 पुराने रिपीट हुए हैं, लेकिन आजाद नगर मंडल में जहां पहले एक यादव जो है मंडल प्रधान था,
उनको हटा करके विधायक जी ने अपने ही गोत्र से आने वाली एक महिला को यह जिम्मेदारी यहां सौंपी। इसके बाद अगर बात करें मार्केट कमेटी की चेयरमैन की, जो सरकार ने पहले जातीय समीकरणों को देखते हुए या अन्य समीकरणों को देखते हुए सेन समाज से आने वाले एक शख्स को दी, लेकिन अब उनकी जगह कुर्सी पर बैठाया गया है जाट समाज से आने वाले ही देवा गांव के रविंदर रोकी को। इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में जहां विधायक जाट समाज से, तीनों मंडल प्रधान जाट समाज से, मार्केट कमेटी का चेयरमैन जाट समाज से, जिला का महामंत्री मेन बॉडी का जाट समाज से और महिला मोर्चे की जिला प्रधान सुनीता रेड्डू वो भी जाट समाज से। सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन हो या ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य हों या अन्य महत्वपूर्ण पद हों, संगठन के पद हों या सत्ता के, नायब सिंह सैनी साहब और मोहनलाल बड़ोली हरियाणा के नलवा विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज को पूरी चौधर दे रहे हैं। अब देखना यह है कि जब अगला चुनाव होगा तो क्या चुनाव में बीजेपी की जय जयकार करेंगे जाट समाज से आने वाले लोग, क्योंकि यह वो समाज है जो जिस भी नेता के साथ, जिस भी पार्टी के साथ लग जाता है उसकी हवा बना देता है। कभी चौधरी देवीलाल के नारे बहुतायत में जाट समाज लगाता था, फिर हुड्डा के नारे लगाए। अब जाट समाज भी इस पसोपेश में है कि हुड्डा के नारे लगाएं, अभय चौटाला के नारे लगाएं, दुष्यंत दिग्विजय, अजय सिंह चौटाला के नारे लगाएं या बीजेपी के नेताओं के नारे लगाएं। एक विकल्प की तलाश में है हरियाणा का जाट और किसान समाज। देख रहा है कि कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमारी आवाज बन सकता है। और जिस ढंग से नलवा विधानसभा क्षेत्र में तमाम बड़े पद जाट समाज के नेताओं को बीजेपी ने दिए हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जाट समाज बीजेपी के नारे लगाएगा या चुनाव में फिर से ठेंगा दिखा देंगे। क्योंकि ये जो नेता हैं जिनको चौधर दी है, नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली ने तो इनको चौधर दे दी, लेकिन इनका भी एक फर्ज और एक कर्तव्य है कि जाट समाज को बीजेपी के साथ ज्यादा से ज्यादा तादाद में जोड़ें। अब ये कामयाब कितने होते हैं? अभी तक तो ये जितने नेता हैं, जितनी पार्टी को इनसे उम्मीदें होती हैं, उस पर नहीं खरे उतर पाए हैं। भविष्य में कौन सा खरा उतर पाता है उस पर भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। इस इलाके में जाट समाज ने बहुतायत में कांग्रेस को वोटिंग करने का काम किया था, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और अब जब इतने पद जाट समाज के नेताओं को दिए गए हैं और मार्केट कमेटी जैसा महत्वपूर्ण पद बैकवर्ड समाज से लेकर के, बैकवर्ड समाज से आने वाले एक नेता से लेकर के और जाट समाज से आने वाले एक नेता को देना, कहीं अगले चुनाव में बीजेपी के लिए कोई कांटा ना बन जाए, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। आप दर्शकों की क्या राय है?
नलवा के विधायक रणधीर पनिहार के कामकाज को लेकर के आप क्या मानते हैं? अपनी राय जरूर रखें। आप यह भी कमेंट जरूर करें कि जिस तरह से एक बैकवर्ड समाज से आने वाले शख्स को हटा करके और जाट समाज से आने वाले एक शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया है, इससे पार्टी को कितना नफा और कितना नुकसान होगा। आप दर्शक ये भी कमेंट जरूर करें कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जाटों को लगातार चौधर दे रही है, उससे क्या प्रदेश में जाट समाज बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा होगा? हालांकि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं कभी किसी जाति में पाति में विश्वास नहीं रखता। मेरे लिए सब जाति बराबर हैं। मैं सबका मान और सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति में बहुत बार पार्टियां जातीय समीकरणों को देख करके ही फैसले करती हैं। टिकटें भी जातीय समीकरणों को देख करके बहुत बार बांटी जाती हैं। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य भी यही है कि किस ढंग से जाट समाज को लगातार चौधर बीजेपी दे रही है, तो जाट समाज क्या भविष्य में बीजेपी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देगा या नहीं? हालांकि नेता कोई भी किसी भी दल का हो, सार्वजनिक जीवन में कोई भी हो, उनको जाति पाति में विश्वास नहीं रखना चाहिए। तमाम जातीय बंधनों को तोड़ने की जरूरत है। समाज धीरे धीरे जागृत भी हो रहा है। समय आने पर आम जनमानस में और ज्यादा जागृति भी आएगी। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? क्या राजनीति जातीय सिस्टम के हिसाब से चलाना सही है या गलत? ये भी आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को हाइप जरूर करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।